फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आलसी वो नहीं होता जो कुछ नहीं करता, बल्कि आलसी वो होता है जो अपनी क्षमता से ज़्यादा कर सकता है लेकिन करता नहीं है। आज की कहानी शुरू होती है गांव से। गांव में एक व्यक्ति था, तो उसके पास एक गधा था। तो कहानी एक स्पेसिफिक एक गधे की है। तो उसका मालिक उससे बहुत काम कराता था, बहुत ज़्यादा। ये देख लो, उसे एक मिनट का भी आराम नहीं मिलता था। क्यों? थोड़ा सा जैसे उसका काम खत्म होता था उसके मालिक का, वो फिर अपने यार दोस्तों को दे देता था कि लो भाई तुम इससे काम करा लो, ठीक है, भले बनने के लिए। तो वो गधा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, हद से ज़्यादा, कि मतलब उसको 2 घड़ी भी उसको बैठने नहीं देते, हर टाइम उससे काम 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 काम। और प्रॉब्लम ये थी कि वो गांव जो था वो काफ़ी छोटा था और शहर तक जाने का उसका कोई रास्ता नहीं था। मतलब वो गांव कभी शहर तक नहीं गया था। वो गांव सिर्फ गांव में ही सीमित था। तो उनको पता ही नहीं था कि शहर कैसे जाया जाता है या शहर का रास्ता कहाँ पर है। तो इस हिसाब से था, काफ़ी पुराने टाइम की बात है ये। तो अब गधा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि कई दिन कई महीने बीत गए। तो एक दिन तो उसको बस पानी सर से ऊपर हो गया, जिसको खाने को नहीं मिला। और उसे पूरा दिन उसको काम गधा लदाई हुई उसकी, तो बस पूछो मत। फिर भाई वो रात को ही निकल गया कि देखी जाएगी जो होगा, निकलो। तो भैया वो जंगल के रास्ते होते होते निकल गया शहर की तरफ। अब सुबह हुई। अब गधा तो एक ही था, हर कोई उससे काम लेता था और काफ़ी फेमस भी था कि हाँ भाई फलाने का गधा है, ले आओ, फलाने का गधा है, ये काम कर देगा, वो काम कर देगा। इस तरह से यहाँ से वहाँ से सामान ले जाने में तो काफ़ी उसका यूज़ किया जाता था। अब सुबह हुई तो हाहाकार मच गया, कहाँ गया गधा, गधा कहाँ गया? और बताओ गधे गधे गधा बाहर निकल गया और हम आज तक इस गांव से बाहर नहीं निकल पाए। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें वहाँ पे गांव में चलने लगी। तो जो उस गांव के कुत्ते थे, अब कुत्ते भी भाई वो हो गए कि भाई बड़ी हैरानी की बात है, एक गधे ने रास्ता खोज लिया शहर का, एक गधा निकल गया शहर को और हम यहीं के यहीं पड़े हैं। तो भैया क्या करा, कुत्तों ने भी अपना एक एक दो दो करके निकलने लगे, क्योंकि उनकी सूंघने की पावर तेज है। वो सूंघते सूंघते निकल गए। इस तरह से एक दो जानवर थे, वो भी ऐसे करके निकलने लगे। तो जो रास्ता था गांव से शहर तक जाने वाला, वो पगडंडी सी बन गई थी। तो गांव वालों ने भी फिर उसी कुत्तों के निशानों पे जाना शुरू करा, चलना शुरू करा। और धीरे धीरे वो जो जंगल से होता हुआ रास्ता जा रहा था, गांव से होता हुआ रास्ता जा रहा था शहर तक, वो एक रास्ता सा बन गया। हाँ भाई कि भाई इस रास्ते पे जाना तो यहाँ से शहर आ जाएगा। तो काफ़ी लंबा रास्ता था। तो साल दर साल बीतते रहे, एक ज़माना बीत गया। तो लोगों ने अपना वही रास्ता बनाया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उस गांव के सरपंच चेंज हुए, मुखिया चेंज हुए, तो जैसे पढ़े लिखे भी आते रहे, जैसे पढ़े लिखे आए सरपंच मुखिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई शहर से बुलाते हैं इंजीनियरों को, इस जो ये कच्चा रास्ता है इसको पक्का करवाते हैं। अब भाई अच्छे एजुकेटेड सरपंच हुए, वो बुलाया उन्होंने उनको। अब भाई बोला कि मतलब समझदार थे, उन्होंने बस यही सोचा कि चलो इंजीनियर को बुलाते हैं, वही यहाँ पे रास्ता बनाएंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था किसी और चीज़ के बारे में। तो अब आए इंजीनियर, तो उन्होंने बोला कि रास्ता दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे ये रास्ता है और आपको इस पर सड़क बनानी है। तो उन्होंने नक्शा बनाया उस गाँव का, और गाँव का नक्शा बनाने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो रास्ता जो गधे ने मतलब जिस रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता बहुत सबसे लंबा रास्ता है गांव का। तो उन्होंने पूछा उससे, गांव वाले से, कि ये रास्ता किसने ढूंढा? तो बड़ा चौड़ा होके बोला गांव वाला, ये गधे ने ढूंढा है रास्ता। और सबसे पहले गधा ही गया था इस रास्ते से, उसके बाद कुत्ते गए और फिर उसके बाद हमने जाना शुरू करा। तो ये रास्ता एक गधे ने खोजा है। तो उन्होंने बोला यकीनन ये एक रास्ता एक गधे ने ही खोजा है, क्योंकि ये रास्ता आपके गांव से शहर जाने का सबसे लंबा रास्ता है। और आप चिंता ना करें, हमने नक्शा बना लिया है और हम सबसे छोटा रास्ता बनाएंगे जो कि आपके गांव से शहर तक जाएगा। इससे आपको आसानी और सहूलियत होगी। तो कहानी तो यहीं एंड होती है। अब सार इसका ये निकलता है कि कभी भी दूसरों के बताए रास्ते पर आंखें बंद करके बिल्कुल ना चलें, क्योंकि क्या पता दूसरों के रास्ते से ज़्यादा अच्छा रास्ता आपका खुद का हो, जो आप अपने लिए देखते हो। तो ये रियलिटी भी है हमारी लाइफ की। हमें भी कई बार ऐसा होता है कि इसने कहा ये कर लो, उसने कहा वो कर लो, इसने कहा यहाँ चले जाओ, इसने कहा वहाँ चले जाओ। क्यों? खुद का दिमाग लगाओ, खुद की सोच को बढ़ाओ और अपने दिमाग से काम लो।
गधे ने जैसा रास्ता दिखाया सब उसी के रास्ते पे चलने लगे। अगर थोड़ा सा दिमाग खुद लगाते या खुद कोशिश करते ढूंढने की तो शायद वो इंजीनियर से पहले ही अपना रास्ता ढूंढ लेते। सो आज की कहानी बस इतनी सी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मैं थोड़ा ब्रीफ में इसलिए समझाती हूँ, सुनाती हूँ कि आपको जैसे कहानी पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।